नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। किस प्रकार अधर्म न केवल मानवीय जीवन वरन चारों तरफ के जीवन को कैसे प्रक्षुब्ध कर देता है, नष्ट कर देता है, विकृत कर देता है, ये विवरण मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैंने ये पुस्तक लिखी थी कोई 20 एक साल पहले, मैंने और रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने। लेकिन आज भी उसको पढ़कर बोलना भी मेरे लिए कठिन है। लेकिन हिम्मत करके मैं कुछ-कुछ अंश तो बोलूँगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मूल पुस्तक 2 जगह से छपी है। ये एक तो छपी है विश्वविद्यालय प्रकाशन से और दूसरा जो मेरे हाथ में है, ये छपी है पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट से, अहमदाबाद से। तो ऑनलाइन सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में बात किए थे पेज 107 तक। और क्या बात किए थे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में विच हंट का उन्माद रहा, भयंकर उन्माद रहा, भयंकर व्याप्ति रही। अच्छी भली स्त्रियों को चुड़ैल कह कह के, डायन कह कह के ढूंढा गया और भयंकर यातना से मारा गया। अब इसी का सब विस्तार चल रहा है, लंबा चलेगा 4 या 5 एपिसोड में। अब आगे बात क्या चली कि ये जो स्त्री है, अब ये स्त्री नहीं रही, ये क्या हो गई, डायन हो गई। तो जो डायन है वो डेविल से समागम करती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। अब वो डेविल कौन है, कहाँ है, क्या है, नहीं, सारा मामला मनोरोगी प्रीस्ट की खोपड़ी में चल रहा है कि ये डायन है और एक डेविल है। ये दोनों सेक्सुअली इंटरकोर्स में लिप्त रहते हैं। ये हम उस दिन बता चुके थे शायद कि वो डेविल इनक्यूबस है, एक कोई साबाथ में पहुंचते हैं, उसका कुछ उसकी डेविल की पूजा करती है, नरमांस खाती है, वगैरह वगैरह। अब ये भी मैंने बता दिया था कि उन लोगों ने इंक्विजिटर्स तैयार किए, इंक्विजिशन, जो खोद खोद कर बारीकी से प्रश्न पूछेंगे, ढूंढेंगे, तलाशेंगे, मारेंगे, काटेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जैसे पुआल की ढेर से सुई ढूंढते हैं, वैसे ये प्रीस्ट इंक्विजिटर के रूप में अपने ही घर, अपने ही समाज, अपने ही पड़ोस, अपने ही गांव में अपनी माता बहन, उसकी माता बहन, उसकी बेटी, उसकी दादी, उसकी चाची को डायन के रूप में खोजेंगे। अब ये मैं पृष्ठ 108 पर आ गई हूँ। अब ये चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि यूरोप क्या है, मैंने सत्तोलॉजी पर यूरोप पर एक सीरीज की है, उसमें मैंने बताया है कि यूरोप को बसाया है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से जा जाकर लोगों ने। जिन लोगों ने बसाया वो लोग कौन है? वो लोग भरतवंशी सनातन धर्मी है। बसाया कब है? ये सो कॉल्ड क्रिस्ट के कल्पना के 500 साल पहले, 700 साल पहले और उसके बाद भी। और ये ख्रिस्त की कल्पना आज ये बताते हैं 0 एडी कि कोई क्राइस्ट था, ये काल्पनिक कैरेक्टर है, यूरोप में सिद्ध हो चुका है। और अर्नोल्ड टोइनबी बताते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास ये दिखाई देते। तो अब ये जब 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ईसाइयत फैल रहा है, चर्च फैल रहा है। तो जहां फैल रहा है वो कौन लोग हैं? जिनमें फैल रहा है वो सनातन धर्मी लोग हैं, देवी देवता के उपासक हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे हम जम्बू द्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, जैसा हम भारतवर्ष में देखते हैं, हरिवर्ष में देखते हैं, किम पुरुष वर्ष में देखते हैं, वैसा ही है। तो
समझने के लिए मोटा मोटा क्या है, सनातन धर्म के विभिन्न पूजा पाठ अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसको ये चर्च पेगन डिक्लेयर कर रहा है, डेविलिश डिक्लेयर कर रहा है, डेमोनिक डिक्लेयर कर रहा है। और इन पूजा पाठ व्रत उपासना विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करने वाले स्त्री पुरुषों को विच डिक्लेयर कर रहा है। ये विच, यहाँ चर्चा स्त्रियों का प्रसंग चल रहा है, बहुत से पुरुषों को भी इन्होंने विच डिक्लेयर किया और वैसे ही मारा काटा जैसे इनको मारा काटा। तो कैरन आर्मस्ट्रांग लिखती है अपनी पुस्तक में, यथार्थ में कहीं कोई डायन थी ही नहीं, ये तो उसकी खोपड़ी में था। वे वस्तुतः यूरोप की सनातन धर्मी, जिनको ये पेगन कहते थे, साधिकाएं थी। इन साधनाओं को ही ये चर्च वाले शैतानी करतूत बताते थे। तो जब चर्च पावरफुल हुआ तो पेगन लोग क्या किए, इनसे छिप कर जंगल में जाकर या किसी एकांत स्थान पर जाकर पूजा पाठ करने लगे। तो इनकी खोपड़ी में जो एकांत स्थान पर जाकर पूजा पाठ कर रहा है वो कौन है, डेविल है। तो इनका प्रचार ऐसा भयंकर फैला, यह कल्पना इतनी व्यापक एवं सशक्त थी। कैरन आर्मस्ट्रांग, कई चर्च वाली स्त्रियां, ईसाई शब्द गलत है इसलिए मैं चर्च वाली स्त्रियां कह रही हूं, स्वयं को सचमुच डायन मानने लग गए। कॉलोनाइजेशन विदिन, एनिमी विदिन, प्रचार कर रहा है चर्च वाला, लेकिन प्रचार इतना पावरफुल है, स्त्रियां अच्छी भली नॉर्मल माताएं बहनें बेटियां दादियां, दादियां तक चाचियां मामियां स्वयं को ही डायन मानने लग गई। अब जब मानने लग गई तो उसी के अनुरूप उनको सपने आने लगे। फलतः वह डेविल से संभोग के स्वप्न देखती और उन्हें ही सच्चाई समझती। इसके मैंने बहुत चित्र देखे थे जब मैं इंग्लैंड गई थी। इतना जुगुप्सा कारक है कि उसका मैं यहाँ भी वर्णन नहीं कर सकती। दूसरी ओर क्या कहा, ये तो स्वयं को मानने लग गई और चर्च वाले पुरुष को कहा कि भाई इनको ढूंढ को मारो। तो काम क्या किया, इंक्विजिटर्स यानी पादरियों को तैयार किया। पादरी पूछ रहा है माता बहन बेटी जैसी स्त्रियों से, क्या तुम नींद में डेविल से समागम करती हो। स्त्री लजाते घबराते, बिकॉज शी हैज इंटरनलाइज्ड द होल थिंग। वो कहती है हाँ, सपने में मैं उससे समागम करती हूँ, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहती हूँ। कैसे रहती हो, क्या करती है, ये सब वर्णन मैंने अपनी पुस्तक में हटा दिया है। मूल पुस्तकों में ये सारे वर्णन आप लोगों को मिलेंगे। तो फिर उनको डायन डिक्लेयर करके एक प्रक्रिया है, वो आगे मैं बताऊंगी, उससे मारा गया। और इस तरह कैरन कहती हैं लाखों स्त्रियां मारी गई। मैं एक पुस्तक से विस्तार से दी हूँ, विच क्राफ्ट पर सैकड़ों पुस्तकें यूरोप में लिखी गई, अंग्रेजी भाषा में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, डच, जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में पुस्तक है। अब संख्या के बारे में यूरोप वालों का अनुमान है कब, 19वीं और 20वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोपीय इतिहास में 1914 तक यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जितने युद्ध हुए उनमें जितने लोग मारे गए, डायनों की संख्या उससे कम नहीं है, उसके बराबर है। यूरोप में 1914 तक, कब से, जब से यूरोप है, कम से कम ग्रीस और रोम से यानी बीसी से, यानी 2500 साल के युद्धों में दोनों तरफ से जितने सैनिक और सिविलियन मरे कटे, उससे ज्यादा स्त्रियां
250-300-400 साल में डायन कह के किस नृशंसता से मारी गई वर्णन आएगा। अब क्या हुआ, केवल स्त्रियां नहीं है जो अपने को डायन मान रही है, पूरा यूरोपीय समाज मान, पूरा मतलब जहां ये आस्था फैल गई है, आस्था 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में भी संपूर्ण यूरोप में नहीं फैली, इसके सेक्शन सेक्शन कंट्रोल में आते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जिस सेक्शन में ये धारणाएं हैं वहां संपूर्ण समाज डायनों के उपस्थिति के बारे में, विचेस की उपस्थिति के बारे में विश्वास करता है। आप लोगों को एक पुस्तक अभी आई थी पोगो वाली, अभी मुझे नाम आएगा, तो उसमें दिखाते हैं डायन झाड़ू के ऊपर, जो एक सड़क पर झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू एक लंबा लाठी होता है, तो जो चुड़ैल डायन है वो कोई बूढ़ी खूसट सी स्त्री है, उसके सिर पे एक टोपा है, काला चोगा पहनी है और झाड़ू पर बैठ के उड़ती है, और बहुत सारी चीजें हैं। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर वाली फिल्मों को आप देखेंगे तो उनमें मैंने सुना है, थोड़ा एक फिल्म मैंने देखा भी है, उसमें काफी ये जादू टोना चुड़ैल डायनो का वर्णन है। तो अब विच और विच क्राफ्ट, डायन और डायन की करतूतों के बारे में और उनकी जादुई शक्ति के बारे में प्रचंड भयपूर्ण आस्था, the entire church going or the entire Christian European society started believing, yes, it exists. ये प्रीस्ट के फैंटेसी से उत्पन्न एक आर्टिफिशियल, लेकिन जिसको अनुभव हो रहा है उसके लिए वास्तविक, एकदम कपकपा देने वाला, माने आप कांस्टेंट फील कीजिए कि आप चुड़ैलों और डायनों के साथ घिरे हुए हैं। फिर पेज संख्या मेरी पुस्तक का 109, केरन लिखती है, इस विचक्राफ्ट की हवा में लाखों निर्दोष स्त्रियों को तो डायन कहकर मारा ही गया, उन निर्दोष स्त्रियों के समर्थक पुरुषों को भी नहीं छोड़ा गया। शताब्दियों तक, कब से, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड, इनफैक्ट 20th सेंचुरी तक मैं आपको बताऊंगी, ये जो चर्च के प्रीस्ट हैं और जो इनके उपदेशक हैं, बिशप हैं वगैरह वगैरह, ये स्त्री को निशाना बनाकर उसके विरुद्ध लगातार अभियान करते रहे, इसी को ये लोग मिशन कहते हैं, ताकि स्त्री की ईविल और इन्फेक्शियस सेक्सुअलिटी पुरुष को अपने पाप के दलदल में खींच न लाए। यानी चर्च का मानना क्या है, स्त्री पाप के दलदल में पुरुष को खींचती है, और 1970 के विमेन डिकेड के बाद क्या हुआ, सब जगह हो गया ये पुरुष बदमाश है, ये अच्छी भली निर्दोष पवित्र कोमल स्त्री को पाप के दलदल में घसीटता। ये संसार का कोई समाज नहीं मानता है, न यूरोपीय समाज, न परंपरागत सनातनी समाज, और न ही इस्लामिक समाज। इस्लामिक समाज भी में भी सभी मान्यताएं वही हैं जो मान्यताएं चर्च की हैं, क्योंकि इस कुरान बाइबल के बाद का बताया जाता है, तो सब उसमें वही कुछ है। अब ये जो स्त्री है ये क्या हो गई, विच हुई, फिर दैत्य हुई, डेमन हुई, डेविल हुई, तो इस बेचारी डेमन दैत्य की हत्याएं प्रचंड रिलीजियस जोश और उन्माद के साथ किया गया। जब डायन को जलाते थे, मारते थे, काटते थे, नोचते थे, तो उस गांव की, मोहल्ले की, नगर की
सारे लोग तमाशा लगा के चारों तरफ बैठते थे और उसमें भयंकर घृणास्पद ढंग से उसको मारा जाता था। अब पेज, मेरे पुस्तक का पेज संख्या 111। सन 1484, यानी कोलंबस और वास्को डिगामा जिस यूरोप से निकले हैं, उस यूरोप में पोप इनोसेंट एक, इनका पोप इनोसेंट है, कौन सा, 8वां, यानी 7 पहले इनोसेंट हो चुके हैं, ने एक एक आज्ञा निकाली। उस आज्ञा का नाम रखा सम्मा डेसिडेरेंटस, कोई भी नाम ये लोग रखते हैं। उसमें बताया गया इस आज्ञा पत्र के कि जर्मनी में एक सेक्सुअल एपिडेमिक फैला हुआ है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, फैलने की बात हुई थी साल 1.5 साल पहले। तो उसमें कहा गया कि जर्मनी में एक सेक्सुअल एंजाइटी की एक एपिडेमिक फैला है, महामारी फैला है। इसमें जो पुरुष हैं ये नपुंसक होते जा रहे हैं डायनो के कारण, और जो नॉन डायन फीमेल्स हैं, विमेन है, वो बांझ होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि शैतानों ने, ये विचेस ने शैतान के आगे सबमिशन कर दिया, उसकी आज्ञा मानती हैं। शैतान के 2 हैं, एक इनक्यूबी अर्थात दुस्वप्न नामक दैत्य जो डायनो के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरकोर्स समागम करता है, और एक इनक्यूबी दुस्वप्न जो डायनो के, हाँ, और दूसरा सक्यूबी जो पुरुषों के साथ मैथुन करता है। माने एक घर में एक पुरुष सोया है या एक स्त्री सोई है, तो क्या फैल गया कि तुम सोए हो, तुमको पता नहीं है, किंतु एक प्रकार का दैत्य है जो स्त्रियों के साथ समागम करता है, एक प्रकार का दैत्य है जो पुरुषों के साथ समागम करता है। और सोचिए, ये उनका रिलीजियस जो सिस्टम है वो ये प्रचार कर रहा है, और इन्हीं को अपने यहाँ लोग अज्ञानता में ही सही फादर, मदर, सिस्टर, मॉडर्निटी के जानकार बताते हैं। तो जो पुरुषों के साथ काम करती है उसका नाम है सकूबी, उसको मान लीजिए लेडी डायन, आप लेडी डेविल कह दीजिए। और ये दोनों के साथ मिलकर ये अगल बगल के पड़ोसियों पर, तो जानवरों पर, तो फसल पर जादू टोना कर देती हैं। तो पोप जो है, कौन पोप, इनोसेंट एर्थ, उसने इन डायनों को ठीक करने के लिए, डायन कहीं है ही नहीं, सब यहाँ है, जो यहाँ है वो कहा वहां है, वहां है तो उसको ढूंढो, अब जब ढूंढ लिया तो इसको ठीक करो। इन डायनों को ठीक करने के विषय में उपाय सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी। तब एक पादरी जैकब स्प्रेंगर ने उपाय बताया। उपाय के लिए उसने एक पुस्तक लिख डाली। पुस्तक का नाम है मेल्यूस मेलिफिकेरम। सब विचित्र विचित्र चीजें हैं, यानी कुकर्मी डायनों की पिटाई ठोकाई के लिए हथौड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं, भारतीय धर्म तंत्र, अध्यात्म तंत्र ऐसा कुछ कर सकता है? तो जो कन्वर्जन में जा रहे हैं वो विचार करें, उसी हथौड़े से थुकाई और पिटाई। इस पुस्तक में ये बताया गया कि जो इंक्विजिटर पादरी है, जिसको इंक्विजिशन करना है, वो डायनो का जांच पड़ताल परीक्षण कैसे करे। जैसे मेडिकल वालों को बताते हैं मलेरिया कैसे जानो, तो कोरोना कैसे जानो, तो आई नोज थ्रोट का इन्फेक्शन कैसे जानो। और 1487 में, यानी प्री कोलंबस,
इसे वहां के कोलोन विश्वविद्यालय ने मान्यता देकर पाठ्य पुस्तक के रूप में लागू कर लिया। अब आप लोग इस चक्कर में मत आ जाइएगा, ये यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी जैसी कोई चीज होती है, ऐसी कोई चीज वहां नहीं है। मठ को ये यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो मठ में जो वो चेले चपाटे पादरी पोप बिशप फिशप सिस्टर ब्रदर बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो कोर्स है उसमें ये शामिल कर लिया गया। तो अब 20 मिनट हो गया। अब इसके आगे का मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, अन्यथा बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। नमस्कार।